हेलो स्टूडेंट्स, चलिए फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक सर्किट का है। इस तरह से हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसीडर कर रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पिछले वीडियो में हम लोग सेल को कंप्लीट किए थे और उसके पहले वाले वीडियो में रेजिस्टेंस को, और उसी से रिलेटेड देखिए ये एग्जाम्पल है। ये देखिए सेल का कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और सेल का। ये आपका दो यहाँ पर रियल सेल को कंसीडर किए हैं। यहाँ ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम यहाँ पर ले लिए, और ये सेल है जिसका ईएमएफ जो है 10 वोल्ट है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम मान लेते हैं। और फिर एक यहाँ पर और कनेक्टेड है सेल इसके साथ, तो यहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस को 1 ओम मान लेते हैं और इसका ईएमएफ जो है 5 वोल्ट है, और इसमें करंट इस तरह से मूव कर रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट। और ये जो करंट है ये 2 एम्पियर मूव कर रहा है। फाइंड करना है हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं ये टर्मिनल का पॉइंट ए है और ये वाला बी है, तो फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट होगा। इसके लिए हम लोग पोटेंशियल राइज या पोटेंशियल ड्रॉप मेथड का यूज करेंगे और ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। तो चलिए कोई एक पहले यहाँ अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइड पोटेंशियल ड्रॉप मेथड। पोटेंशियल ड्रॉप मेथड में हम लोग करंट के डायरेक्शन में चलते हुए सर्किट का पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, ये कल बता रहे थे, आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी को हम लोग किरचॉफ्स लॉ में भी यूज करेंगे। पूरे सर्किट में इस मेथड को हम लोग यूज करते रहेंगे, तो इसको सीखना है अच्छा से। तो पोटेंशियल ड्रॉप मेथड से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट से चलेंगे करंट के डायरेक्शन में और यहाँ आकर पोटेंशियल को ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ से चलिए चलते हैं, तो लिखेंगे यहाँ VB। फिर आगे बढ़ेंगे सर्किट में, तो सेल मिला, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव जा रहे हैं, मतलब डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, तो माइनस पोटेंशियल का कितना है, तो -5 हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है यहाँ पोटेंशियल। अब आगे बढ़े तो एक रेजिस्टेंस इंटरनल मिला है जिसमें करंट 2 एम्पियर का आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, तो IR, और करंट के डायरेक्शन में चले हैं तो माइनस साइन। ठीक है, IR मतलब 2 × 1। आगे बढ़े, फिर यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, तो यहाँ पर फिर -2 × 2 IR, I2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2 है, तो 2 × 2। आगे बढ़े, सेल निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पर आ रहे हैं, बढ़ रहा है पोटेंशियल, तो +10 हो जाएगा, 10 वोल्ट है। आगे बढ़े तो ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो -IR मतलब 2I है और 15R है, तो पोटेंशियल हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर आकर पोटेंशियल ड्रॉप कर दिए VA। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो VB -5 -2 -4 -10 +10 और -13 = VA। अब इस VB को उस साइड भेज देंगे तो VA - VB और इक्वल्स टू आ जाएगा -5 -2 -4 +10 -30। अब इसको सॉल्व करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा।
-5 -2 -7 और -7 -4 -11, तो -11 + 10 -30 सॉल्व करिए तो -30 -11 -41 + 10, रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा -31 वोल्ट। निगेटिव में यहाँ पोटेंशियल आया है, इसका मतलब VB माइनस VA जो है पॉजिटिव में आएगा 31 वोल्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 31 वोल्ट यहाँ आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको आपको सॉल्व करना है, आपको समझ में बात आया होगा ये एग्जाम्पल। अब यहाँ के बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ को देखेंगे, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। तो चलिए यहाँ से किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आपको यहाँ से इस एग्जाम्पल से पोटेंशियल ड्रॉप मेथड से कैसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया जाता है ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ से मेन जो है स्टडी है इस चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का। किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स का यहाँ पर 2 लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ है और सेकेंड लॉ है। तो पहले फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे यहाँ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को दूसरे नाम से हम लोग जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, जंक्शन लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉ क्या कहता है, चलिए यहाँ से समझते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ current meeting at the junction of electric circuit is always equals to zero is known as जंक्शन लॉ। मतलब यहाँ देखिए क्या लिखा गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, और इसी को हम लोग कहते हैं नोन एज जंक्शन लॉ। अब आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से है, बहुत आसान है, समझ में आपको आएगा। जैसे मान लीजिए सर्किट इस तरह से है और ये तीन रेजिस्टेंस का R1, R2 और R3 इस तरह से सर्किट इसका बनाया गया है, जिसका ये जंक्शन है। इस जंक्शन को मान लेते हैं O, जहाँ 3 रेजिस्टेंस को ला करके और अटैच किया गया है एक दूसरे के साथ, ये इसका जंक्शन होता है। ध्यान से समझना है बात को। अब यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2, R3, जिसको एक पॉइंट से मीट कराया गया है। और यहाँ का मान लीजिए पॉइंट का नाम A ले लेते हैं, ये B है और ये C पॉइंट है। तो यहाँ से अगर करंट मान लीजिए हम I1 भेज रहे हैं, यहाँ से I2 और यहाँ I3, तो इस तरह से सर्किट में अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जो इस सर्किट में करंट जा रहा है, ये टोटल करंट सर्किट में जो इस जंक्शन से होकर के जा रहा है, ये सभी करंट का जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होता है। यही है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ।
मतलब किसी भी सर्किट में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टोटल जो सम है वो जीरो होता है हमेशा। यही किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग इसको समझें इसी लॉ को, तो कहेंगे कि इन कमिंग ऑफ करंट ऑन जंक्शन टोटल इन कमिंग current at junction equals to outgoing current, total outgoing current from junction। इस तरह से बोल सकते हैं कि टोटल जो इनकमिंग करंट है जो इस जंक्शन से आ रहा है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। मतलब कि यहाँ इनकमिंग करंट के साइन को यहाँ पॉजिटिव टेकन करना पड़ेगा जंक्शन पे जो आ रहा है इनकमिंग करंट, और आउटगोइंग करंट के साइन को निगेटिव टेकन करना होगा, तब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है किरचॉफ्स लॉ का इससे सूट करेगा, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ का यही मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको अल्टरनेटिवली यहाँ देख रहे हैं हम लोग ना, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि साइन ऑफ इनकमिंग करेंट टेकन पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करेंट निगेटिव। मतलब इनकमिंग करंट के लिए साइन पॉजिटिव और आउटगोइंग के लिए निगेटिव टेकन करना होगा, तब जाके यहाँ पे आपको किरचॉफ्स लॉ जो है अल्टरनेटिवली सही होगा। ठीक है, तो समझना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है इक्वल्स टू 0 होता है, ये तो हमेशा यही है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब इसको समझ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे करना होगा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू माइनस I3। मतलब आउटगोइंग करंट यहाँ I3 है, इनकमिंग जो है I1 I2 है, तो इसका सम माइनस I3 के इक्वल होगा, तभी इसको इधर भेजेंगे तो ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये ठीक है, समझ में बात यहाँ आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग अगर इसको दूसरे वे से यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट से इसको समझें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि I1 इक्वल्स टू जो है होगा, जो करंट I1 आ रहा है ये कितना के इक्वल होगा, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि VA माइनस VO बाई R1 के इक्वल होगा I1। I2 किसके इक्वल होगा, तो करंट जो आ रहा है VB माइनस VO बाई R2 के इक्वल होगा। I3 किसके इक्वल होगा, तो VC पोटेंशियल डिफरेंस जो इसका है VC माइनस VO डिवाइडेड बाई R3 के इक्वल होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, I1 I2 I3 अगर निकालना हो तो इस तरह से भी निकलेगा यहाँ। और अगर इसको किरचॉफ्स लॉ से सेटिस्फाई करना हो तो लिख सकते हैं यहाँ कि VA माइनस VO बाई R1 प्लस VB माइनस VO बाई R2 प्लस VC माइनस VO बाई R3 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को। अब यहाँ से अगर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को अगर आपसे कहा जाए कि ये किस लॉ पे बेस्ड है ये जंक्शन लॉ, तो आप यहाँ से नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको, जंक्शन लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान रखना है इस बात को, एग्जाम में ये आता रहता है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का। एप्लीकेशन का मतलब है क्वेश्चन देखिए बनाते हैं, इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। इतना नोट कर चुके होंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से सर्किट है,
I1 I2 I3 I4 I5। I1 जो है मान लीजिए 1 एम्पियर है, I2 जो है 2 एम्पियर है, I3 3 एम्पियर है, I4 4 एम्पियर, I5 5। तो अगर I5 जो है आपको न दे कर के पूछे कि I5 क्या होगा बताइए, आपसे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा गया हो कि इधर I1 I2 जो है इतना करंट आ रहा है, I3 3 एम्पियर, I4 4 एम्पियर, तो I5 का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो आप बता सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इजकल टू 0। I1 1 एम्पियर, I2 2 एम्पियर दिया है, I3 जो है 3 एम्पियर दिया है, I4 4 एम्पियर दिया है, I5 फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या होगा 3 3 9 और 9 और 4 13 हो जाएगा। तो I5 जो है -13 एम्पियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ -13 एम्पियर जैसे ही रखिएगा तो इनकमिंग करंट का जो सम है वो आउटगोइंग के इक्वल आ जाएगा। जैसे इनकमिंग टोटल कितना है, टोटल इनकमिंग करंट कितना है, टू एम्पियर और 1 एम्पियर 3 एम्पियर है। आउटगोइंग भी देखिएगा तो 3 एम्पियर आ जाएगा। टोटल आउटगोइंग करंट देखिए कितना आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 7 माइनस 13 तो 6 हो जाएगा। ऐड करिएगा तो ये देखिए यहाँ समझ में बता रहा होगा 1 2 3 4 7 और अच्छा 7 और 3 10 ना होगा, यहाँ -10 एम्पियर है। तो -10 एम्पियर है तो इसको सॉल्व करिएगा तो -13 एम्पियर आ गया। वही ना यहाँ बता रहे थे कि आउटगोइंग करंट का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव होता है। तो -3 एम्पियर आ गया टोटल आउटगोइंग करंट, और इनकमिंग करंट 3 एम्पियर है। तो टोटल आउटगोइंग इनकमिंग को ऐड करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 0, जो कि यहाँ प्रूफ हो गया कि जो है टोटल सम जो है 0 आ रहा है। तो ये भी किरचॉफ्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है, नेगेटिव साइन के साथ, ध्यान रखना है ये। तो इस तरह से एग्जाम्पल समझ में आया होगा। और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एम करीम बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं, दिया हुआ है। और भी अगर आपके पास कोई अदर बुक है तो उसमें भी दिया होगा, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को स्टडी करेंगे। किरचॉफ सेकेंड लॉ को समझते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट करते जाना है। किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ, या इसको हम लोग और दूसरे वे से बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो इस 3 वे से बोल सकते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ, लूप लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी, या केवल वोल्टेज लॉ से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं। तो इसका क्या है सेकेंड लॉ को आइए समझते हैं। तो इसमें ये है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं तब डिफिनीशन लिखेंगे। इसमें ये बोला गया है कि कोई अगर क्लोज सर्किट है, जैसे मान लीजिए ये सेल ले लिए, दो रियल सेल को यहाँ सीरीज के साथ कनेक्ट किए हैं, और इसके साथ जैसे लूप बनाना है, मतलब क्लोज सर्किट के लिए ये लॉ आया है, क्योंकि लूप लॉ भी इसको बोलते हैं। तो ये क्लियर हो जाता है कि क्लोज सर्किट के लिए ये आया है। तो इस तरह से क्लोज सर्किट हो गया, ये E1 है, E1 वोल्ट हो गया, ये R1 ओम हो गया, ये E2 वोल्ट हो गया, ये R2 ओम हो गया, और ये R ओम है अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो टोटल, इस लॉ को समझिए, लॉ में कहा गया है कि इन क्लोज लूप के अंदर जो टोटल जो है पोटेंशियल का सम होता है ना, वो 0 होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ लिखेंगे यहाँ, एल्जेब्रिक
सम ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल इन क्लोज सर्किट इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड KVL, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इज कॉल्ड KVL का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल इन क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड KVL, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मतलब जो इस क्लोज सर्किट में जो यहाँ है, इसके अंदर का जो टोटल एल्जेब्रिक सम है वोल्टेज का या पोटेंशियल का, वो इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है इस तरह से, इस सर्किट में आई, क्योंकि जैसे ही सेल से रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे करंट फ्लो होगा। मान लीजिए किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। ठीक है, तो अब यहाँ से फाइंड आउट करना है हम लोगों को। करंट का डायरेक्शन इस तरह भी दिखा सकते हैं, तो इस तरह से दिखा दिए। यहाँ से किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को अप्लाई करना है इस लूप पे, तो चलिए देखते हैं, अप्लाई करते हैं। एबव सर्किट के लिए किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। सर्किट यहाँ क्लोज है तो क्लोज्ड सर्किट ही लिखेंगे यहाँ, तो क्योंकि जो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ है ये हमेशा क्लोज सर्किट के लिए यूज होता है, ये ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ को। तो करंट के डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है, ध्यान रखना है। मान लेते हैं इस पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, A है, इसका B है, और ये आपका C है, और आपका ये D है। तो अप्लाइड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन द एबव क्लोज सर्किट A B C D A, क्योंकि A B C D A तक आएंगे तब क्लोज लूप होगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। A से चलेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ A से चले, यहाँ आए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना है, टोटल पोटेंशियल का सम 0 होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ में। इसी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान देना है। ए से यहाँ से चले यहाँ आए, तो यहाँ आए तो पोटेंशियल होगा I, करंट आ रहा है तो IR, करंट के डायरेक्शन में है तो साइन नेगेटिव होगा। आगे बढ़े, यहाँ आए तो माइनस IR2, यहाँ आए तो प्लस E2, क्योंकि स्मॉल रड से नेगेटिव रड से पॉजिटिव रड की तरफ जा रहे हैं तो प्लस E2, और इधर बढ़ेंगे तो माइनस IR1, फिर यहाँ पे प्लस E1 और इक्वल्स टू 0। मतलब लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल का सम देखिए यहाँ पर 0 आ गया है। इसी को बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, या वोल्टेज लॉ, या इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेकेंड लॉ है किरचॉफ्स का, ये किस पर बेस्ड है, तो एनर्जी पर। तो यहाँ लिख लेंगे एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता रहता है। तो लिखेंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या लूप लॉ बेस्ड on law of conservation of energy। ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है सेकेंड लॉ, और फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, ये ध्यान देना है। तो यहाँ से ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल का ज़रूरत आपको नहीं है खास। अगर एग्जाम्पल लेना होगा तो ये वैल्यू देंगे यहाँ पे पार्टिकुलर, और वैल्यू को यहाँ रखते जाते और आंसर एक आ जाता है, कानून रहता कोई टर्म। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे ज़रूर। ये आपको फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ आपको आज बता दिए, समझ में आया होगा।
किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है कि किसी ओपन सर्किट के लिए भी वो अप्लीकेबल होता है। मतलब अगर कोई रेजिस्टेंस है और वो एक साथ अटैच हुआ है किसी एक पॉइंट के साथ, और उसमें जो करंट इन हो रहा है और जंक्शन से जो आउट हो रहा है उसका टोटल एल्जेब्रिक सम 0 होता है करंट का, वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये ध्यान देना है। और सेकेंड लॉ जो है किसी क्लोज सर्किट के लिए है, मतलब किसी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए सेकेंड लॉ है। और इसमें ये कहा गया कि जो वोल्टेज या पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम किसी क्लोज सर्किट के लिए वो हमेशा 0 होता है, जिसको यहाँ दिखाया गया। तो आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो आपका पोटेंशियल ड्रॉप और राइज का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ बहुत आसान है। क्लोज लूप के लिए सेकेंड लॉ और ऐसे जंक्शन के लिए जो आया है करंट का इनकमिंग और आउटगोइंग, फर्स्ट लॉ होता है। ये जो है फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, तो सेकेंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो ये ध्यान देना है दोनों लॉ को, बहुत आसान है। इसका एप्लीकेशन होगा अगले क्लास में। मतलब साफ है कि अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के एनालिसिस को समझेंगे, इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल बनाने के बाद। ठीक है, तो इसको आज नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं इसके एप्लीकेशन के साथ।